जय श्री कृष्णा, सीताराम, जय हनुमान। 7 स्टार ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज का विषय मोरपंख है। मोरपंख के बारे में हम क्या बताएं, सभी जानते हैं और देश में एक से एक ज्ञानी हैं, किंतु हमने देखा मंदिरों के आसपास बहुत सारे मोरपंख मिलते हैं, गुच्छों में मिलते हैं, प्रत्येक आकार के मिलते हैं, छोटे बड़े लंबे मिलते हैं। और हमारे घर में 2 वृक्षों पर मोर रहते हैं, तो पूरे वर्ष में कितने पंख गिरते हैं हम जानते हैं। जो गिर गया उसी को उठा लिया। किंतु कुछ क्षेत्र में अनेक पर्वतमालाओं पर अरावली हो गया, कुछ पार्क हो गए, उद्यान हो गए, वन क्षेत्र हो गए, यहाँ कुछ मोर रहते हैं। तो उन वन क्षेत्रों में विचरण करके मोर पंख एकत्रित करने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। पूरे दिन पर्यंत पंख इकट्ठा करें महिलाएं लगी हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया जाता है और उनके मांस को खा लिया जाता है, उनके पंख को बाजार में बेच दिया जाता है। कोई भी अवशेष जो बचता है उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, क्योंकि एक एक शहर में जिस संख्या में मोरपंख बाजार में, मंदिरों के बाहर, अन्य धर्मस्थलों पर मिलते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, घर घर में हैं, तो इसका हिसाब लगाया जाए तो एक एक शहर में लाखों लाखों मोर के पंख, एक एक घर में एक मोर का पंख, 10 घर के भी, यदि 20 घर में भी, 20 घर में से एक घर में भी एक मोर का पंख है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं एक एक शहर में कितने मोरों की हत्याएं होती है, कहाँ से होता है। इतने पंख नहीं गिरते। पूरे वर्ष में जो पंख गिरते हैं उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमको तो 10-15 मोर पंख प्राप्त होते हैं, जिसमें बड़े और छोटे सभी सम्मिलित हैं। हम ये बातें केवल इसलिए बताते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता। किंतु राष्ट्रीय पक्षी मोर, अब कोई राष्ट्रीय है और कोई राष्ट्रीय नहीं है, किंतु वह धार्मिक पक्षी है। राष्ट्र का निर्माण बाद में हुआ। राष्ट्रीय पक्षी बोल दो, नेशनल बर्ड बोल दो तो बुरा नहीं लगता, और राष्ट्रीय पार्टियां बोल दो तो बुरा नहीं लगता, किंतु राष्ट्रवादी बात बोल दो तो कह देते हैं आपका तो मंच ही देश प्रेम वाला है। तो यहाँ देश प्रेम करना बुरा है, यहाँ पर्वतों की रक्षा करना, यहाँ हमारे देश के लिए चिंतन करना, कोई अच्छी बात करें तो कोई तीसरा अनजान व्यक्ति आकर जो किसी दूसरी विचारधारा का हो, अब भारत में 50 वर्ष से पुराने, 100 वर्ष से पुरानी कौन सी विचारधारा है। किंतु यहाँ का जो मूल निवासी है, इसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। माता सरस्वती भारती के
श्री कृष्ण, हम किस किस का नाम लें। मोर राष्ट्रीय पक्षी तो है, किंतु वह धार्मिक भी है। और जान से मारे हुए मोरों के पंख खरीद कर हम पूजन स्थान में रखते हैं। तो वह कितनी नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकता है, जब वह मोर स्वयं विष के कारण तड़प तड़प के मार दिया गया हो। आए दिन समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होते हैं, मोर को विषैला दाना डालने वाले पकड़े जाते हैं। ये जो पकड़े जाते हैं तो संख्या बहुत कम है। सड़क पर कोई मोर बेच रहा है, मोर के पंख बेच रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है ये कहाँ से लाया। वह कह देगा मैं इकट्ठा करके लाता हूँ। किंतु यह समझना होगा, आज के युग में कोई इतने मोर पंख कहाँ से ला सकता है। हमारे दृष्टि में यह दंडनीय अपराध है और ऐसा ही चलता रहा तो घरों में पंख रह जाएंगे, पंख भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे देश से मोर लुप्त हो जाएंगे। तो जैसे गोवर्धन परिक्रमा के समय वहाँ संत बाबा कहते हैं नहीं यहाँ के पत्थर मत ले जाओ, एक एक पत्थर ले जाओगे तो गोवर्धन गायब हो जाएगा। तो बात तो ठीक है, अवैध खनन से अरावली पर्वत की क्या दुर्दशा हुई, नदियों की रेत कहाँ जा रही है। तो कम से कम राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मोर जब नदियों का सम्मान नहीं कर पाए तो मोर की चिंता कौन करेगा। कोई तो मोर को दाना खिलाता है और कोई मोर को जहरीला दाना खिलाता है। तो देश में मोर को जहरीला दाना खिलाने वालों के साथ जाना चाहिए या मोर को दाना खिलाने वालों के साथ जाना चाहिए, यह भी विचारणीय प्रश्न है। मोर भी आवश्यक है। हमने अनेक वर्षों से फेसबुक पर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से पेज बनाया हुआ है, वहाँ मोर के छोटे बच्चों के चित्र हैं। और मोर के जीवन में क्या संकट है हम जानते हैं। संकट मनुष्यों के जीवन में बहुत है, कार्य बहुत है, हजारों हम कहते हैं 10,000 समस्याएं हैं और सबको निपटाना है। शासन जागृत रहता है, अधिक जागरूकता की आवश्यकता है और देशवासियों को समझना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। ये जो किसी को जहरीला दाना देकर मार दिया जाए, फिर उसके पंख दिखने में चाहे सुंदर हों, हम हमारे घर में खरीद के लाएंगे, शिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, तो वह हमारा कितना भला कर देगा। हम शेर को मारकर
दीवारों पर टांग देंगे और कहेंगे देखो यह हमने मारा था। तो यह भी तो समझना पड़ेगा, माता भवानी का भी तो अपमान हो गया। अभी अंग्रेज यहाँ आकर अंग्रेज़ों शेर का शिकार करते रहे, अभी कोई शेर को लाठियों से भगा रहा है, फिर वो माता अम्बा के मंदिर जाएंगे, बोलेंगे अंबिके अंबिके। तो जब आस्था ही नहीं है तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए, विचार तो करना चाहिए। कोई पेय पदार्थ पी रहा है, कहता है जगदम्बे हाथ में है। तो क्या बोलते हैं उससे पहले भी समझना चाहिए क्या बोल रहे हैं। माता किसी के हाथ में नहीं है, ये जो शिव है ये निकल गई तो सब रह जाता है। प्राण शक्ति की तुलना किसी पेय पदार्थ से नहीं करी जा सकती। माता जगदम्बे की तुलना इस प्रकार करना उचित नहीं है। उसको प्रसाद कहा जा सकता है, किंतु यही कुछ बातें हैं, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और मोर के लिए कम से कम कुछ सोचना तो आरंभ करना चाहिए, और किसी दूसरे के घर देखें तो उनको भी बताना चाहिए कि मोर पंख तो एक ही बहुत है, किंतु वह गिरा हुआ मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, पैसों से खरीदा हुआ नहीं हो। क्योंकि पैसों से कहीं ना कहीं शिकार और मोर की हत्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। और आज के युग में किसी को समय नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दुकानें बहुत हैं, बाज़ार खुल गए हैं। भारत में लाखों लाखों NGO हैं और सब करोड़पति हैं, करोड़ों का फंड आता है। इतना कार्य होता तो हमारे देश में ये है, जो कुछ होता है दिखाई नहीं देता। इसलिए हम कहते हैं सरकार सहायता करे ना करे, अपने से जो हो जाए वह तो करना पड़ेगा। जो धर्म अपने से हो जाए वह तो करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।